स्वागत है आपका सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एस द इंडेक्स और ये है हमारा वीकली स्पेशल अपडेट। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वीकली विनर रहे संदीप सिंह साहब, जो हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं जामनगर गुजरात से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए। आप इंडेक्स एसर रहे हैं, पिछले हफ्ते की बढ़िया परफॉर्मेंस रही। जो आपका पर्सनल इंडेक्स है जो मुझे दिख रहा है, इसने 6% से आउट परफॉर्म भी करा है, तो बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। जरा पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं सर, आप की बाजार की ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही है, कब से आप ट्रेड कर रहे हैं बाजार में? गुड आफ्टरनून टू ऑल। दीपांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। ये ट्रेडिंग अराउंड मेरे को 10 साल के आसपास हो गया है। में ट्रेड कर रहे हैं सर? ओके, थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है। करना शुरू किया है। जी 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 सर, प्लीज बताएं क्या कह रहे थे आप? हाँ, 2-3 साल से थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ मार्केट में, जब से कोविड आया है उसके बाद से। तो यही है, जस्ट ट्रेडिंग, पहले ट्रेडिंग जैसा स्टार्ट किया था, अभी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ हूँ। लॉन्ग टर्म की इफेक्टिवनेस पता चली है। तो अभी क्या पसंद करते हैं, ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं? मिड 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 टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप समझ सकते हैं। मतलब मैं 4 या 5 महीने से ज्यादा किसी स्टॉक को रखता नहीं हूँ अपने पास में। एक बार तो जरूर प्रॉफिट बुक करता हूँ। चलिए बढ़िया, तो थोड़े पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं। बट वैसे ट्रेडिंग भी करते हैं इंट्राडे या फिर थोड़ा बीटीएसटी टाइप या छोटी 1-2 दिन की पोजीशंस ऐसे करके भी कुछ करते हैं बाजार में? जब मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा, जो मैंने जो सिर्फ असाइड रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग बोल सकते हैं, तो जो अमाउंट इन केस मैंने कोई स्टॉक बेचा है और उसके बाद मेरा अमाउंट पड़ा है मेरे पास, तो मैं इंट्राडे ट्राई करता हूँ। तो चलिए, सब चीज़ करते हैं बाजार में, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म में अब ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बन रहा है और इसलिए हम देख भी रहे हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी उनका अच्छा रहा है। अब पिछले हफ्ते की आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, जहाँ पर उन्होंने अच्छे आउट परफॉर्म्स करा और इंडेक्स को भी बीट किया। उसमें हम देख रहे हैं हिंडाल्को था, टाटा स्टील था, यहाँ पर भरोसा रहा, इन्फी, एक्साइड जैसे स्टॉक्स भी करे। तो थोड़ा अपने जो पिछले हफ्ते की आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी रही है इंडेक्स एसर जिसकी तरफ से आप बने, जरा इसके बारे में बताएं, कैसे आपने अपनी पोजिशंस ली, किस तरह से डिसाइड करा? सर, मेरा कॉन्फिडेंस था इन्फोसिस में कि इन्फोसिस से मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत था लास्ट मंथ। तो थोड़ा सा स्विंग ट्रेड होगा, तो ये सोच के मैंने इन्फोसिस को होल्ड किया था। फिर इन्फोसिस जब ओवर अपना जो उसका जो चार्ट मैं फॉलो करता हूँ, उसमें जब अपने रेजिस्टेंस के पास आया था, तो मैंने इन्फोसिस सेल करके टाटा स्टील और हिंडाल्को लिया था मेटल सेक्टर में। तो मेटल सेक्टर अभी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे मेरे स्टडीज के हिसाब से कि टाटा स्टील और हिंडाल्को में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके मैंने कुछ फ्यूचर लिए थे। उन्होंने फिर लास्ट थर्सडे और फ्राइडे लास्ट वीक में मेरे को पूरे वीक का रिटर्न उन्होंने 2 दिन में दिया मुझे। तो शायद उस वजह से मैं वीकली ऐसा बन पाया। तो चलिए बढ़िया स्ट्रैटेजी। अभी भी इन पोजीशंस को होल्ड किया, क्योंकि हमने देखा आज के ट्रेड में भी टाटा स्टील हिंडाल्को दोनों ही काफी एक्टिव थे। टाटा स्टील एक्चुअल में सर उसमें स्विंग ज्यादा हो रहा था, रेजिस्टेंस उसका स्ट्रॉन्ग था 109 का। तो टाटा स्टील मैंने निकाल दिया था। हिंडाल्को मैंने अभी होल्ड किया हुआ है और एक्साइड फिर वापस आज लिया है मैंने, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ गया एक्साइड। तो वो एक रखा है और हिंडाल्को रखा है। बाकी इन्फोसिस वापस मैंने अभी अपना शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए वापस आज लिया है। चलिए बढ़िया, तो अच्छा रोटेशन करते हैं जो समझ में आ रहा है सर। आप देखते हैं अगर मौका मिल रहा है प्रॉफिट बुक करने का तो वो भी ले लेते हैं, अगर स्टॉक वॉलेटाइल है, पसंद नहीं आ रहा तो मुनाफा बुक करके फिर दूसरे स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। जरा बताइए, आप जब भी ये ट्रेड ले रहे होते हैं, कोई भी पोजीशन बना रहे होते हैं, तो किस हिसाब से लेते हैं? क्या कुछ पैरामीटर्स हैं या टेक्निकल फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो आप देखते हैं? कैसे अपनी पोजीशन बनाते हैं सर? सर, मेरे लिए सबसे ज्यादा काम करता है आरएसआई। मेरा जो रेंज रहता है, मैं मैक्सिमम जो मेरे जो
एनक्लोज स्टॉक्स है मैं उसी में वर्क करता हूँ, बाकी हर कंपनी में घुसने की कोशिश नहीं करता हूँ। बाकी जो मेरे कुछ पिक्स हैं मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूँ, और उनमें जब भी मेरे को मौका मिलता है कि RSI 30 के नीचे जा रहा है और सोल्ड की तरफ जा रहा है, तो अपना एक मौका लेता हूँ कि इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके तो थोड़ा आरएसआई एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एसेंशियली होता है आरएसआई, जो आपको एक बैंड दिखाता है जहाँ से स्टॉक आपको ओवरसोल्ड और अंडरसोल्ड वैल्यूज़ दिखाता है, और उसके बीच में फिर आपको एक अच्छी पोजीशन लेने की मदद भी आती है। तो आरएसआई तो एक इंडिकेटर हो गया सर, और भी बताइए क्या क्या यूज़ करते हैं। बाकी इंडिकेटर्स में RSI यूज करता हूँ, बाकी ग्राफ्स यूज करता हूँ। ग्राफ में रेजिस्टेंस चार्ट, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, जो नॉर्मल जो चार्ट्स होते हैं उसमें कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कौन सा मल्टीपल सपोर्ट है, कौन सा उसका रेजिस्टेंस है। तो वो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ अभी मार्केट में। 10 साल हुआ, 10 साल से सीख रहा हूँ ऐसा बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से जहां तक होता है, मैं स्टडी करके ये चार्ट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देख के ही किसी में एंटर करता हूँ। तो कुछ पैरामीटर्स हैं वो पढ़कर ही एंटर करते हैं, उसे उसके बिना ट्रेड या पोजीशन लेना सजेस्टेड नहीं है। ये एक बड़ी सीख सर हमें सिखा रहे हैं, 10 साल से हैं वैसे मार्केट में, बट यही बात है कि आप कभी सीखना बंद नहीं करते इस मार्केट में, और जो आपके कुछ रूल्स हैं वो अगर आप फॉलो नहीं करें तो फिर मुश्किल हो जाती है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहती है? अगर कोई भी, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो एक टारगेट माइंड में रखते हैं या एक सर्टेन लेवल माइंड में रखते हैं, कैसे अपनी पोजिशंस को मैनेज करते हैं? ये सर, वो टारगेट टारगेट भी माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स में स्टार्टिंग में मैंने ऐसा हुआ था कि लॉन्ग टर्म सोचा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा, और उस लॉन्ग टर्म जिस रेंज पे आता है उस रेंज पे मैंने सेल नहीं किया मेरा स्टॉक। तो फिर बाद में वापस वो पीछे गया, पुल बैक पीछे गया, फिर वापस जो रेंज मैंने जिस रेंज पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था वहां आने में अराउंड 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ले लेता है स्टॉक। तो वो मैंने अपने प्रीवियस हिस्ट्री में जो सीखा है उससे ये अभी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कि जहां तक हो सके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर RSI जो मेरा मेन है, जिसकी वजह से मैं ट्रेड करता हूँ, जिसके सपोर्ट पे, तो RSI जब भी 65-70 के आसपास में होता है वो स्टॉक में सेल करता हूँ। मैं फिर ये नहीं सोचता कि और भी ऊपर जाएगा। जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो मेरे को लेने का। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर पोजीशन में लॉस हो रहा हो तो कब डिसाइड करते हैं कि एग्जिट करना है, कैसे करते हैं उधर मैनेज? सर सवाल था रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, किस तरह से अपना आप रिस्क मैनेज करते हैं बाजार में? आई थिंक थोड़ा आज इशू आ रहा है कनेक्टिविटी का सर के साथ कनेक्ट करने में, बट इंटरेस्टिंग अपनी ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं, कैसे वो प्रॉफिट चूज़ करते हैं, किस तरह से अपना टारगेट सेट करते हैं, कौन से टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, और ऑफ कोर्स सैमको का तो मिशन एज द इंडेक्स है ही। बताएं सर, थोड़ा अपने पोजीशन मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा था, रिस्क को किस तरह से आप मैनेज करते हैं अपने? सर, अगर जब ऐसा होता है कि मार्केट में गिरावट आती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेरे पास जितने स्टॉक हैं वो जो जिस पोजीशन में मुझे डाउट है, या फिर जिस पोजीशन में मैं रिसेंटली एंटर हुआ हूँ, कि जिसके बारे में, जिस स्टॉक के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो जस्ट मैंने RSI देख के या चार्ट्स देख के मैं एंटर हुआ, मैं ट्राई करता हूँ मैं उनको पहले सेल करूँ, और जो मेरे ट्रस्टेड स्टॉक्स हैं मैं उनमें बना हम्म अच्छा ये बताइए सर, जब से सैमको के आपने सर्विसेज यूज़ करना शुरू करा है, स्पेशली इनका जो ये पर्सनल इंडेक्स है, इसकी तरफ से कितनी मदद मिली है अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपने ट्रेड्स मैनेज करने के लिए? सर, इससे मुझे सबसे ज्यादा मदद भी मिलती है। आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये जो सैमको का चार्ट है उसमें मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो आपका जो परफॉर्मेंस है इंडेक्स वाइज वो कितना है, कैसा है, आपने कितना आउट परफॉर्म किया वो भी दिखाता है। और दूसरा इनका एक और एक फीचर है, जो म्यूचुअल फंड्स जो एस है, जो म्यूचुअल फंड मैक्सिमम 96 अराउंड 100 के आसपास में उन्होंने म्यूचुअल फंड रखे, उन्होंने ट्रेडिंग उसमें नोटिस के लिए रखे हुए हैं। मैं उन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे कितना आगे चल रहा हूँ उसका भी एक परसेंटेज ये लोग शो करते हैं सैमको में। तो उससे क्या मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, जिस मैंने ट्रेड लिया, जिस हिसाब से मैं आगे चल रहा हूँ वो एकदम सही है। जब मैं उनको अंडर परफॉर्म करने लगता हूँ तो मैं अपने रणनीति में कुछ चेंजेस लेके आता हूँ।
जो आपकी जी जी सर, आपकी जो ट्रेडिंग अप्रोच है या अब तक जो आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते थे और फिर जब से ये आपने पर्सनल इंडेक्स यूज करना पड़ा है, उसमें भी कुछ बदलाव आए? उसमें कॉन्फिडेंस और बदलाव तो अभी देखिए, जो मैंने आपको बताया, सीखना तो पड़ता है हर बार। तो सीख के जो मुझे मिला है वो तो है ही है। बाकी पर्सनल इंडेक्स को जो बीट करना है वो तो अब खुद की स्ट्रेटेजी से ही होगा। बाकी इंडेक्स से आप अपने आप को बस नाप सकते हो कि आप कहाँ पहुंचे हो या आपका जो डिस्टेंस है वो सही है कि नहीं है। बाकी उससे हेल्प आप मेरे हिसाब से हेल्प नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है, ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं। बेसिकली आपको अपनी पोजीशन मैनेज करना सिखाता है और दिखाता है कि आप रिलेटिव टू इंडेक्स, रिलेटिव टू म्यूचुअल फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो में या अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में वैसा बदलाव ला सकते हैं। आगे के लिए क्या सोचा है सर? इसी तरह से ट्रेडिंग करते रहने का प्लान है? थोड़ा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव लाएंगे, पोजिशंस में बदलाव लाएंगे, या फिर जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है इसी को मैनेज करेंगे? नहीं, मैं अपने स्टॉक्स का जो मेरा जो विड्थ है उसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ एक्चुअली में, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स को फॉलो करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं पहले बहुत एग्रेसिव ट्रेड करता था, जो स्टॉक मिला, जो जो मुझे जो अच्छा लगा उसके अंदर एंटर हो गया, वैसा नहीं था। अभी धीरे धीरे मैं क्या अपना जो मेरे जो लिमिट्स हैं उनको कम कर रहा हूँ। एक लिमिटेड स्टॉक्स रखने का सोच रहा हूँ कि मैं 5 to 10 स्टॉक्स है, इन्हीं में ट्रेड करूं, इससे बाहर जाने की कोशिश ना करूं। और जो स्टॉक्स मेरे ट्रस्ट वर्दी हैं उन पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूं और वहां से रिटर्न, जो फुल प्रूफ रिटर्न है वो मेरे को मिले। बाकी स्विंग ट्रेड्स मैं अवॉइड करूंगा आगे फ्यूचर में। तो स्विंग ट्रेड्स नहीं करने हैं, स्टॉक्स की लिस्ट भी कम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी सीख है सबके लिए कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे स्टॉक्स पर हर समय ट्रेड लें। जो समझ में आए, जिस पर भरोसा हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ समय से आप ट्रैक कर रहे हो, मूवमेंट आपको समझ में आए, वहां पर अगर आप रेगुलर ट्रेड्स लेते हैं दोनों तरफ के, तो फिर बेटर मौका रहता है आपका मुनाफा कमाने का। सिर्फ स्टॉक्स में करते हैं सर पोजिशंस, या फिर इंडेक्स में भी कभी कभार ट्रेड ले लेते हैं, वहां पर कुछ नहीं करते? नहीं सर, इंडेक्स में नहीं करता हूँ। इंडेक्स काफी वोलेटाइल रहता है। इंडेक्स को समझना, क्योंकि इंडेक्स को अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो 50 उसके अंदर के जो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो मेरे ट्रस्टेड स्टॉक्स हैं उन्हीं में ट्रेड। चलिए बढ़िया है। किसी भी गिवन टाइम या सिचुएशन में सर कितनी ओपन पोजीशंस आप रखते हैं? अपने लिए एक लिमिट सेट करिए कि इससे ज्यादा ओपन पोजीशन तो मैं नहीं रखूंगा। कैसे मैनेज करते हैं इसे? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं मैक्सिमम फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर में 8 पोजीशन से ज्यादा मैं अवॉइड करता हूँ, 8 पोजीशन से ज्यादा नहीं रखता। तो चलिए बढ़िया है सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक तो इंडेक्स एसर रहे, और ये अच्छा लगा कि आप एक अच्छा स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड अप्रोच है आपकी, जहाँ तक आपकी बाजार की पोजीशंस का सवाल है, और ज़्यादातर इन रूल्स को आप फॉलो ही करते हैं, और साथ ही अपने स्टॉक्स को भी बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सिंह साहब आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, और एक बार फिर से बधाई इंडेक्स एसर, वीकली इंडेक्स एसर बनने के लिए। तो ये था हमारा स्पेशल शो, सैमको प्रेजेंट्स मिशन एस द इंडेक्स। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।